भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। ये तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आताए पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही नटखट थे। जितना यशोदा मैया और नंद लाला उनके नटखट अंदाज से परेशान थे, उतना ही वहां के गांव वाले भी। कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ मिलकर गांव वालों का माखन चुरा कर खा जाते थे, जिसके बाद गांव वाले उनकी शिकायत मैया यशोदा के पास लेकर पहुंच जाते थे। छोटे कृष्ण अपने भाई बलरामन और अपनी सौतेली माँ यशोदा के साथ वृंदावन में खुशी से रहते थे। छोटे कृष्ण को मक्खन खाने का बहुत शौक था। कृष्ण की सौतेली माँ यशोदा छोटे कृष्ण से छिपाने के लिए मक्खन को जमीन से बहुत ऊपर बांध देती थी। जब कृष्ण ने दानव बैल अरिष्टासुर को पराजित किया, तो नारद नामक एक ऋषि कंस के पास गए और उन्हें बताया कि कृष्ण वासुदेव और देवकी से पैदा हुए 8वें पुत्र हैं और ये दैवनिर्दिष्ट था कि वे कंस को मारेंगे। इससे कंस को गुस्सा आया और उसने कृष्ण को मारने के लिए लंबे बालों वाले घोड़े केशी को बुलवाया। अश्व राक्षस कृष्ण को मारने की उम्मीद से वृंदावन के लोगों को डराने लगा, लेकिन कृष्ण उससे डरे नहीं। उन्होंने केशी को एक लड़ाई के लिए चुनौती दी और अपनी कोहनी से केशी के सभी दांत तोड़ डाले। कृष्ण ने तब राक्षस घोड़े का गला दबाकर उसे मृत्यु के घाट उतार दिया और उसके बाद कृष्ण को एक नया नाम दिया गया, केशव, जिसने केशी को मार दिया था। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बस यही तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो एक प्यारा सा कमेंट राधे राधे कर दीजिएगा।